हेलो गाइस, मस्त हो ना सब। एनर्जी एकदम 100%। चलो फोड़ते, आ जाओ, मचाते। शुरू करें। एकदम एनर्जी ऐसी रखो, आग लगा दोगे हर जगह, है ना। वीडियो पॉज कर ले, क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। शुरू कर रहे हैं, हाँ। सो मत जाना भाई। वीडियो पॉज कर ली, क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। हो ही गया होगा, आंसर भी आ गया होगा। चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है भाई, मैट्रिसेस का आसान क्वेश्चन। पता है तुम्हें, जो बोलता जाए वो करते जाओ। आ जाओ। इफ ए बी इक्वल्स टू ए, इंफॉर्मेशन दे रखी है, लिख लो। एंड बी ए इक्वल्स टू बी, होगा कुछ, मुझे क्या। अब तुम ये मत सोचने बैठ जाना कि ये क्या है नहीं क्या है, और ये फालतू हरकत तो करना ही मत। यहाँ से ये काट रहे हो, यहाँ से ये काट रहे हो। फिर मैंने दूसरी बात बोली थी, अलजेब्रा और मैट्रिसेस को जब तक तुम इक्वेट करते रहोगे तब तक तुम्हें समस्या होती रहेगी। ये सच मान लो कि अलजेब्रा और मैट्रिसेस सेम नहीं है 100%, ठीक है। आ जाओ। थियरी में पढ़ चुके हो, क्या बोला है। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर पूछा, चार ऑप्शन दे रखे, बी, आई, ए और नल, या नल मैट्रिक्स जीरो, जो भी है, ठीक है। आ जाओ, कैसे करेंगे। अब देखो, तुम एक चीज तुम कह सकते हो कि या तो ऐसा हो जाता कि ए बी आ रहा है, तो यहाँ पे ये है, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं, ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ये आई बन गया, ये आई बन गया, ठीक है। तुम सोच सकते हो, मैंने नहीं बोला तुम सोचोगे ही, सोच सकते हो ना यार तुम। पर आई इंटू बी इक्वल्स टू आई, आई इंटू कुछ भी वही होता है, तो बी इक्वल्स टू आई। इसी लॉजिक से तुम इस पे अप्लाई करके ए इक्वल्स टू आई ले आओगे। तुम बोलोगे कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई, फिर तुम बोलोगे कि ए आई है तो ए स्क्वायर भी आई होगा, आई का कुछ भी कर लो वो आई रहेगा, है ना। तो फिर तुम बी मार के आ जाओगे खुश खुश में, और तुम्हें ऐसा कि 3 नंबर मिल गए, फोड़ दिया हमने, तो पेपर आज तो जाएंगे बिट्स पिलानी, सीएससी, है ना। नहीं, सब गलत। क्यों गलत। तुम ए इनवर्स से और बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तुम्हें ये किसने बोल दिया ए इनवर्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब तक नहीं पता तुम नहीं कर सकते भाई। एग्जिस्टेंस पता है ना, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0। कुछ भी मत करके आना एग्जाम में। इसलिए एक बात कहनी थी तुम्हें, आ जाओ, सॉल्यूशन पे आएंगे ही, ये कुछ भी वाला मत करके आना एग्जाम में, फिर बोलोगे कि आया नहीं, मार्क्स नहीं आया, समझे तुम। प्रॉब्लम वही है यार, मतलब आता तुम्हें सब है, और तुम एग्जाम में क्या करते हो। एक तो पहली बात है ना, सोना चालू करो, तुम सोया करो, ठीक है। मिनिमम 6 से 7 घंटे सोने का, हो सके तो 8 घंटे सोया करो, ठीक है। बहुत टाइम होता है दिन में पढ़ाई करने का, एफिशिएंसी बढ़ाओ अपनी। कोई मतलब नहीं है आधी नींद में पढ़ने का, एफिशिएंसी नहीं आएगी। जिसकी आती है बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हो गए 4-5 घंटे सोते और एकदम फुल एफिशिएंट रहते हैं। एक्सेप्शनल हो तुम लोग, खुश रहो, यूज करो उसका, ज्यादा पढ़ाई कर लो, ज्यादा मौज मार लो, ठीक है। जो लोग नॉर्मल है, हम लोग नॉर्मल लोग हैं यार, हम लोग को 6-7 घंटे मिनिमम चाहिए। पॉसिबल हो तो 8 घंटे सो, बहुत टाइम होता है 8 घंटे तुम सो सकते हो, 16 घंटे होते हैं फिर भी, ठीक है। 16 में से तुम 8 घंटे भी पढ़ोगे तो भी बहुत होता है दिन का 8 घंटे, समझते हो। एफिशिएंट पढ़ाई 8 घंटे की, वो नौटंकी वाला नहीं जो तुम एक्टिंग करते हो। एक्टिंग वाली पढ़ाई नहीं कह रहा मैं, वो जो तुम ऐसे पढ़े रहते हो ना, बुक में क्वेश्चन देखते रहते हो आधे आधे घंटे तक एक, उसको पढ़ाई नहीं बोलते भाई, वो सब बेकार है। 8 घंटा एकदम, 8 घंटा देख लो भाई, 8 घंटा एफिशिएंट पढ़ाई करो, 8 घंटा एफिशिएंटली सो, और 8 घंटा एफिशिएंटली मजे मारो, ठीक है। मजे मारो मतलब दिन के काम करो, जो भी है नॉर्मल लाइफ जियो की, ठीक है। आ जाओ फिर से। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो फालतू का तो मैंने मतलब कर नहीं सकते हम, कि ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट करता होता, हमें ब्रैकेट में दिया होता तो वही करते। अब क्या करेंगे, आ जाओ। अब हम सॉल्व करना चालू करेंगे। पहले हम देखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए है, ठीक है। फिर हम क्या सोचेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि इसको कैसे सोचेंगे वो बाद में बताऊंगा। हम दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई, मतलब दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एलएचएस आरएचएस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बन गया बी ए बी, यहाँ पे बन गया बी ए। अब देखते जाना क्या कर रहा हूँ, सोना मत, सो गए तो उठ जाओ, जाग रहे हो ना, नहीं तो फैल जाओगे। कुछ नहीं, एक बार समझ लो। स्टार्टिंग में लग सकता है कंफ्यूजिंग था, पर 30 सेकंड की बात है। आ जाओ। अब क्या करो, पहले यहाँ पे ए बी था ना, अब तुम बी ए को कंबाइन कर दो, ठीक है। बी ए को कंबाइन करोगे तुम तो क्या होगा, बी ए को तुम लिख दो, फिर बी ए को लिख दो बी,
बी इंटू बी, बी ए को यहाँ पे भी लिख दो बी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी आ गया। हमें तो ए स्क्वायर चाहिए, कोई ना, बी स्क्वायर भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ जाएगा सेम लॉजिक से। यहाँ से शुरू करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, कैसे आएगा, बी ए इक्वल्स टू बी। देखते था ना, फिर से देख लो, तुम्हें 2 बार बता दिया मैंने इसी बार में। क्या करो, दोनों साइड ए से प्री मल्टीप्लाई करो। अब तुम बोलोगे पोस्ट क्यों नहीं कर रहे ए से, मजा नहीं आएगा। तुम बोलोगे कि ए बी से पोस्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बी से हम प्री यहाँ पे कर चुके हैं। तुम सोचो यहाँ पे बी से प्री मल्टीप्लाई करो या यहाँ पे बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, बनेगा तो बी ए बी। और यहाँ पे तुम ए से प्री मल्टीप्लाई करो या फिर यहाँ पे ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, बनेगा ए बी ए। कैसे बनेगा, यहाँ पे ए से प्री मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, ए बी ए इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे तुम पोस्ट कर दो तो यहाँ पे ए बी ए बनेगा, ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। वो पता लगा, पर एलएचएस की बात कर रहा था मैं। आ जाओ, अब क्या करो, पहले बी ए था ना, अब उल्टा कंबाइन करते, क्योंकि बी ए को तुम फिर से बी रखोगे तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, उसका तो कोई सेंस नहीं बना है ना। और बी ए का तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसको ए माना नहीं है, ये रखा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ये यूज करो, मैट्रिसेस का यही एक कहते हैं ना रामबाण है, जो बोलता जा रहा है, जो दिया है करते जाओ, आंसर आता जाएगा। अब क्या करो पता है, जैसे यहाँ पे हमने ए बी को ये लिखा, तो यहाँ पे क्यों कसर छोड़नी, यहाँ पे भी ए बी को ये लिख दो, ए इंटू ए, ये शायद ए इंटू ए स्क्वायर होता है, और ए बी को हमने ये लिखा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आया। अब फेल मत जाना कि क्या इक्वेट किया, पहले सो के देखना, अच्छे से एफिशिएंटली देखना, समझ आ जाएगा। मैक्सिमम एग्जाम में ये 30 सेकंड का क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। मैट्रिसेस चैप्टर कभी मत छोड़ना। क्या निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ गया। ए स्क्वायर पूछा था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ये ऑप्शन शायद दिख रहा है मुझे, आंसर अपना आ चुका है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। इसको तुम कुछ कहते थे, फैंसी वर्ड होता है, तुम्हारा याद है, 2 होते थे, याद है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। देख लेना यार तुम, एक होती थी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई वाली, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, सब फैंसी नाम है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम याद करके जाना एग्जाम में, फिर पता चले तुम्हें यही नहीं पता इनवॉलेंट्री क्या है, न आइडेम्पोटेंट न नीलपोटेंट क्या है, ठीक है। मुझे तो पता है, तो तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम रिवाइज करो नोट, है ना। आंसर आ चुका है, ये सब मिटा रहा हूँ, समझ गए होंगे तुम, ठीक है। 30 सेकंड का सवाल था मैक्सिमम एग्जाम में भी, और यहाँ पे भी तुम्हारा 2 मिनट मैक्स होना चाहिए, ठीक है। नहीं हो रहा तो बाद में होगा, प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन बना है तो होने के लिए बना है ना, ऐसा अपना माइंडसेट बनाओ, ठीक है। एफिशिएंट पढ़ाई करो, मौत भी मारो, ठीक है। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए बस, ठीक है। और बाकी कुछ और भी नहीं रुकना चाहिए, जो तुम्हें पता ही है ना। आ जाओ आ जाओ, जाओ खो जाते तुम। क्या निकाला मैंने, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, बड़ी मेहनत से प्रूफ किया था अभी। ए स्क्वायर मेरे को पूछा था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ऑप्शन सी, आंसर अपना आ चुका है। आंसर को साइड में खोपचे में ले लेंगे, ठीक है। खो मत जाना तुम, वो वाला नहीं, आ जाओ, खो जाते हो बार बार, मैं तो बोलता रहता हूँ भी। आ जाओ, आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, मैट्रिसेस पहले ही बोल चुका हूँ, आसान चैप्टर है, ठीक है। मिड साइज में तो वैसे बेसिक आता है, ठीक है। इतना ही है क्वेश्चन के लिए। कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई फीडबैक हो, कोई और क्वेश्चन से डाउट हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, मस्त रहो, एफिशिएंटली पढ़ाई करो, ठीक है, एफिशिएंट बनो, ठीक है, मिलते हैं।